आज दिन में हम 2 बार मिल रहे हैं क्योंकि सीबीएसई ने इतनी इम्पॉर्टेंट बातें बताई हैं जो मेरे को आपसे कम्युनिकेट करनी बहुत ज़रूरी है। पिछले वीडियो में हमने बात करी थी किस तरह से सीबीएसई ने टर्म वाइज सिलेबस दिया हुआ है, टर्म 1 और टर्म 2, और ये दोनों आपको सीबीएसई की साइट पे मिल जाएंगे। इस वीडियो को अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाकर देख सकते हो। इसी के साथ साथ स्पेशल स्कीम जो आई है वो इंटरनल असेसमेंट, प्रैक्टिकल्स और प्रोजेक्ट्स के लिए भी आई है। अब हमारे जो भी एग्ज़ाम होता है उसमें थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल होता है, और यहाँ नॉलेज रीकिंडलेट पर हमारा हमेशा टारगेट रहता है 100/100। किसी भी सब्जेक्ट की बात करो, 100/100 के लिए आपको थ्योरी में भी फुल मार्क्स चाहिए और प्रैक्टिकल्स में भी। इसी के साथ थ्योरी में तो फिर भी रिस्क है, आपका एमसीक्यू कैसा हुआ, आपको क्वेश्चन कोई नहीं आया, लेकिन प्रैक्टिकल्स के मार्क्स आपके पूरे अपने हाथ में, क्योंकि इसकी तैयारी आप पूरे साल करते हो और अपने घर पर भी कर रहे हो ना। तो उसी के अकॉर्डिंग मैं बताती हूँ कि इस बार आपको इंटरनल असेसमेंट के मार्क्स अलग अलग सब्जेक्ट्स में कैसे मिलेंगे। 2021 का जो एग्ज़ाम था उसमें सीबीएसई का पेपर नहीं हुआ, ज़्यादातर असेसमेंट्स का भी कोई बहुत अच्छा रिकॉर्ड नहीं था, इसलिए सीबीएसई इस बार, कहते हैं ना दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है, उसी तरह से सीबीएसई ने क्या किया है, क्योंकि वो इस साल का प्रॉब्लम देख चुका है तो अगले साल के लिए उसने थ्योरी का भी बता दिया और इंटरनल असेसमेंट प्रैक्टिकल्स की भी डिटेल्स दे दी हैं। इस वीडियो में हम स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिकल्स और प्रोजेक्ट वर्क का। पहले आप देखते हैं क्लास 9th और क्लास 10th का। क्लास 9 और क्लास 10th का जो हमारा प्रैक्टिकल अभी चल रहा है उसी तरह से हमारा असेसमेंट होगा। सिर्फ फ़र्क क्या होगा, जैसा असेसमेंट अब है वैसे ही तब होगा, सिर्फ फ़र्क ये होगा कि ये साल में अब 2 बार होगा और दोनों बार इक्वल क्वांटिटी में होगा। जैसे हमने पढ़ा था, हमारे पास अब फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म, ये 2 टर्म्स हैं। अब दोनों टर्म्स के लिए क्या होगा, दोनों टर्म्स में आधा आधा सिलेबस आपका आएगा। जैसे फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म है, थ्योरी अगर 80 मार्क्स की है तो हमारे पास कितना बचा प्रैक्टिकल का, 20। फर्स्ट टर्म में आपका आएगा 10 मार्क्स का और सेकंड टर्म में भी आपका आएगा 10 मार्क्स का। इसका जो वेटेज है वो भी बराबर दिया हुआ है दोनों में, फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म। लेकिन भूलना मत, अगर कोविड हुआ और जो फर्स्ट टर्म है ये ऑनलाइन हुआ, ऑफलाइन नहीं हुआ, तो इसकी वेटेज घट जाएगी। और कहीं उल्टा हो गया कि सेकंड टर्म जो है ये ऑनलाइन हुआ और फर्स्ट टर्म जो है ये ऑफलाइन हुआ, तो सेकंड की वेटेज घट जाएगी। आपको इसलिए अपनी हर तैयारी टर्म 1 टर्म 2 की फुल रखनी है। तो देखें इसमें जो हमारा दिया हुआ है ये पिछले साल की ही तरह हमारा इसमें चलेगा सारा एनालिसिस। सिर्फ इसे 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। हर टर्म में 10 मार्क्स के पेपर होगा। 10 मार्क्स के कैसे दिए जाएंगे, पीरियोडिक टेस्ट के बेसिस पर, उसके बाद मल्टीपल असेसमेंट जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं, फिर पोर्टफोलियो और सब्जेक्ट इनरिचमेंट एक्टिविटीज़। तो हमारे पास ये 4 चीज़ें हैं जिसके बेसिस पे हमें मार्क्स मिलने हैं। ठीक है, अब इन चारों के ऊपर हमें मार्क्स मिलने कैसे हैं। अब अगर हम इन चारों की बात करें तो हमारे पूरे सिलेबस में जो हमारे पीरियोडिक टेस्ट होने हैं वो होने हैं 3। ठीक है, अब हमारे 3 पीरियोडिक टेस्ट होने हैं और ये जो है आपके स्कूल के ऊपर डिपेंड करता है कि वो अपने पीरियोडिक टेस्ट जो है वो किस हिसाब से लेना चाहता है। पीरियोडिक टेस्ट जब 3 हैं तो आपके फर्स्ट टर्म में 1 पीरियोडिक टेस्ट और सेकंड टर्म में 2 पीरियोडिक टेस्ट भी हो सकते हैं, या फिर फर्स्ट टर्म में 2 पीरियोडिक टेस्ट और सेकंड टर्म में 1 पीरियोडिक टेस्ट। वैसे ये ज़्यादा अच्छा है क्योंकि फर्स्ट टर्म हमारा लंबा है, ये मैंने आपको पहले वाले वीडियो में बताया था कि हमें तैयारी कैसे करनी है। तो ये जो फर्स्ट टर्म है ये लंबा है, तो इसमें हमारे 2 पीटी होने चाहिए और सेकेंड टर्म में 1 पीटी, इनके नंबर हमारे अपलोड होंगे। ठीक है, और इन पीटी जो भी हम इसका रेफरेंस लेंगे वो टोटल 3 मार्क्स का है। उसके बाद जो हमारी टीचिंग है, मल्टीपल डाइवर्स असेसमेंट है, इसके लिए जो है सर्कुलर एक पहले आया हुआ है जो सीबीएसई की साइट पर अपलोडेड है, जिसका नंबर ये है cbsc.nic वेब मटेरियल। इसमें आपको दिया है ये मल्टीपल डाइवर्स असेसमेंट और सब्जेक्ट एनरिचमेंट एक्टिविटीज़, इन सब का मतलब क्या होता है। तो आप चाहो तो उसे भी पढ़ सकते हो, हम थोड़ा बहुत यहाँ देख लेंगे। तो ये जो आपकी मल्टीपल डाइवर्स असेसमेंट्स हैं इसमें रोल प्ले, ग्रुप डिस्कशंस, कंसेप्ट मैप, ब्लॉग, रेसिटेशन, स्केट्स, इंटीग्रेटेड एक्ट, कुछ भी हो सकता है। तो पीरियोडिक टेस्ट 3 मार्क्स के हैं, ये जो आपकी एक्टिविटीज़ हैं ये वाली सारी ये 2 मार्क्स की हैं। फिर आता है पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो क्या आता है आप उस सर्कुलर में भी देख सकते हो। और पोर्टफोलियो क्या आता है, आपने जो भी काम किया है, आपने कोई चार्ट्स बनाए हैं, आपने कोई मॉडल बनाया, आपने कोई प्रेजेंटेशन दी है, जो भी काम आपने किया है वो आप अपने प्रोजेक्ट में लगा सकते हो। आपने कोई सर्वे कंडक्ट किया है, वो सब आपका पोर्टफोलियो बनता है और इस पोर्टफोलियो को हम एक फाइल में या एक प्रेजेंटेशन की तरह प्रेजेंट करेंगे। ये 2 नंबर का होगा। और लास्ट में आता है सब्जेक्ट एनरिचमेंट एक्टिविटीज़, या एज यूजुअल 3 मार्क्स की होंगी।
अब ये और ध्यान में रखो कि जो लास्ट ईयर आया था आर्ट इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट, लास्ट ईयर से इंट्रोड्यूस हुआ है, और जो दिल्ली के बच्चे हैं उनको स्टेट मिला था सिक्किम। उसी ऑर्डर को फॉलो करते हुए इस बार भी हमें आर्ट इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट बनाना है, और 9th और 10th के लिए आर्ट इंटीग्रेटेड जो प्रोजेक्ट है ये सब्जेक्ट एनरिचमेंट एक्टिविटीज़ के अंडर इसके मार्क्स मिलेंगे। तो आपको आर्ट इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट भी करना है। अगर आर्ट इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो यहाँ पर मैं वीडियो शेयर कर दूंगी, आप इसको देख सकते हो। ये वाला जो सर्कुलर यहाँ दिया हुआ है 14 मई 2020 का, यहाँ पर वो पूरा एक्सप्लेन्ड है, तो इस वीडियो को आप देख लो और आपको इसकी बारे में पता चल जाएगा। तो सब्जेक्ट एनरिचमेंट एक्टिविटी के लिए आप ये जो आर्ट इंटीग्रेटेड था इसका जो प्रोजेक्ट आपने बनाया था वो उसमें लग जाएगा। और जिन सब्जेक्ट्स के मार्क्स 70 में से हैं उनके 15 हर टर्म में होंगे, ये तो बिल्कुल क्लियर है, 15 मार्क्स होंगे, और इसकी डिटेल्स जो है वो सिलेबस में दिया। उसी तरह से जिनका 50 मार्क्स का प्रैक्टिकल होता है उनके हर टर्म में 25, और जिनका 30 मार्क्स का थ्योरी और 70 का प्रैक्टिकल है उनका प्रैक्टिकल हर जगह होगा 35। तो क्लियर है ये हर टर्म के किस तरह से मार्किंग होनी है। अब हम आते हैं सीनियर लेवल पर, दैट इज़ 11th और 12th। इसमें भी बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। बहुत डिटेल्स में CBSE ने बताया है कि कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो मल्टीपल, जिसमें प्रैक्टिकल्स अलग अलग तरह से होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि मैथ्स है और इसमें प्रैक्टिकल 20 मार्क्स का होता है। ऑब्वियसली 20 मार्क्स का है तो टर्म 1 कितने मार्क्स का होगा, 10 मार्क्स का, और टर्म 2 होगा 10 मार्क्स का। अब ये जो टर्म 1 में 10 मार्क्स है इसमें 5 नंबर तो हो गया आपके पीरियोडिक टेस्ट के, दोनों में, फर्स्ट टर्म में भी और सेकंड टर्म में भी। और जो बचे 5 मार्क्स हैं उसमें आपकी जो फाइल होती है मैथ्स की एक्टिविटी फाइल होगी, जो टर्म असेसमेंट और एक एक्टिविटी है और वाइवा है ये होगा। तो इसमें ज़्यादातर हम क्या करते हैं 2+1+2 या फिर 2+2+1, मतलब फाइल के 2 नंबर होंगे, आपके असेसमेंट और वाइवा जो है इसके टोटल 3 मार्क्स होंगे। और इसी तरह से सेकेंड टर्म में होगा जो आपकी फाइल रिकॉर्ड होगा उसके 2 मार्क्स, 1 मार्क, 3 मार्क्स जो है वो असेसमेंट और जो भी आपने वाइवा किया है जो एक्टिविटी थी उसके होंगे। क्लियर। इसी तरह से अप्लाइड मैथ्स में हो जाएगा जिसमें आपके 20 मार्क्स का प्रैक्टिकल है। जिन सब्जेक्ट्स में आपके 30 मार्क्स का प्रैक्टिकल है, जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री हो गया, हमारे होम साइंस में भी 30 मार्क्स का प्रैक्टिकल है, वहाँ पर क्या होगा कि आपका जो प्रैक्टिकल है वो भी 2 टर्म्स में डिवाइड होगा। फर्स्ट वाला जो टर्म है वो 15 मार्क्स का होगा और जो सेकेंड टर्म है वो भी 15 मार्क्स का। अब ये ध्यान दो, जो फर्स्ट टर्म है वो सिर्फ हमारे स्कूल लेवल पे होगा, सब्जेक्ट टीचर लेगा इंटरनल एग्जामिनर की तरह। लेकिन ये जो टर्म 2 का है, ये जो 15 मार्क्स है, ये इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों मिल कर लेंगे, ये बोर्ड में नंबर दोनों के अलग अलग जाएंगे। तो ये जो टर्म 1 है इसके नंबर इंटरनल एग्जामिनर फीड कराएगा, और जो टर्म 2 है इसमें इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों करेंगे। अब मान लो फिर से यही कंडीशन आती है कि कोविड की वजह से ये एग्ज़ाम्स नहीं हो पाते, स्कूल नवंबर दिसंबर तक बंद रहता है, तो क्या होगा, आपका लैब में ना होकर पेन पेपर से आपका एक असाइनमेंट दिया जाएगा। इस असाइनमेंट के 10 मार्क्स होंगे और 5 मार्क्स वाइवा के। इस तरह से आपका पेपर लिया जाएगा, जैसे अभी हुआ था उस तरह से नहीं होगा। ओके, तो अगर आपका वो नहीं हो पाता, लैब में आपके आने के बाद प्रैक्टिकल नहीं हो पाता पर्सनली, तो इस तरह से आपका टर्म 1 होगा। और अगर टर्म 2 तक भी बंद रहा, भगवान ना करे हो, लेकिन अगर बंद रहा तब भी आपका ऐसा होगा, 10 मार्क्स आपके पेन ऑन पेपर में होंगे, और ये 5 मार्क्स ये जो हैं सब इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों मिलकर कंडक्ट करेंगे। यही इसमें सारा कुछ दिया है। वाइवा के 5 मार्क्स होंगे और 10 मार्क्स का वेटेज जो है आपके असाइनमेंट का होगा। अब कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनमें 20 मार्क्स का प्रोजेक्ट वर्क होता है, जैसे इकोनॉमिक्स है, बिजनेस स्टडीज़ है, बिजनेस स्टडीज़ भी हम पढ़ रहे हैं। तो इसमें क्या होगा, आपको सिर्फ एक प्रोजेक्ट बनाना है। कंफ्यूज मत होइएगा कि 2 टर्म्स हैं और आपको 2 प्रोजेक्ट्स बनाने हैं, आपको सिर्फ एक प्रोजेक्ट बनाना है। और ख़ास बात क्या हो गई, फर्स्ट टर्म में इसको आधा बना लो और सेकेंड टर्म में आधा बना लो। फर्स्ट टर्म में आधे के नंबर चले जाएंगे और सेकेंड टर्म में आधे के नंबर चले जाएंगे, 10 यहाँ पर और 10 यहाँ पर। सिंपल है ना। तो दोनों में आपको क्या करना है, सिर्फ 20 मार्क्स। और जहाँ पर 30 मार्क्स का प्रोजेक्ट है वहाँ पर भी यही करना है, प्रोजेक्ट एक ही बनाना है और उसमें आपको 10-10 मार्क्स 2 बार में मिल जाएंगे। जो स्पीकिंग लिसनिंग ASL है, मतलब असेसमेंट ऑफ लिसनिंग एंड स्पीकिंग स्किल्स, वहाँ पर क्या करना है, कोशिश ये होगी कि आपका इन पर्सन असेसमेंट हो। लेकिन अगर स्कूल बंद करते हैं तो फिर ये असेसमेंट जो है वो ऑनलाइन इंटरनल एग्जामिनर फर्स्ट टर्म मिलेगा और एक्सटर्नल एग्जामिनर जो है वो सेकेंड टर्म मिलेगा। अब ये होगा कैसे कि सबसे पहले तो आपका प्रोजेक्ट और वाइवा होगा, जो कि प्रोजेक्ट वर्क पर होगा, इंटरनल और एक्सटर्नल देखिएगा, ये 10 मार्क्स का होगा। तो अगर ऑनलाइन हो रहा है सब, तो फिर क्या होगा, आपको कोई नेबरहुड सर्वे, रोल प्ले, इस तरह का कोई काम दे दिया जाएगा। ये आप ग्रुप में भी कर सकते हो और इंडिविजुअली भी कर सकते हो। और इस सब को फिर आप प्रेजेंट करोगे और फिर अपनी एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाओगे। प्रोजेक्ट रिपोर्ट कितनी बड़ी होगी मैं अभी आपको आगे बताऊंगी, 800 ज़्यादा वर्ड्स की होगी और 5 मार्क्स आपके वाइवा के होंगे। तो ये जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट आप सबमिट करोगे, 5 मार्क्स इसके हो गए, 5 मार्क्स वाइवा के हो गए। और
इसका असेसमेंट इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों मिलकर टर्म 2 में करेंगे। जो बाकी सब्जेक्ट्स हैं उसमें इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों मिलकर आपको मार्क्स देंगे। अब जहाँ पर प्रोजेक्ट्स हैं उसकी कुछ गाइडलाइंस दी हुई हैं एनेक्जर 1 में। ये गाइडलाइंस हमें देखनी ज़रूरी है अगर हमें फुल मार्क्स स्कोर करने। एनेक्जर 1 में गाइडलाइंस हैं सबसे पहले 20 मार्क्स के प्रोजेक्ट की, जिसमें हमारा बिजनेस स्टडीज़ भी आता है। सबसे पहले दिया है कि इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, पता है हमें इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं कि 11th-12th के बच्चों को डिटेल स्टडी हो, नॉलेज हो, लोगों से इंटरेक्ट करना है, उनका इंटरेस्ट बढ़े, वो एप्लीकेबल कर पाएँ थ्योरेटिकल कंसेप्ट्स को। और इसमें एक टीचर का जो रोल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो बच्चे की थिंकिंग एबिलिटीज़ को डेवलप करता है, उसकी अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करता है, उनको बताता है कि क्या इम्प्रूवमेंट्स हो सकते हैं, किस तरह के वो टॉपिक्स ले सकते हैं। तो ये जो स्टेप्स हैं यहाँ पर देखो आप, ये जो स्टेप्स हैं ये आपको दिए हुए हैं सीबीएसई ने। सबसे पहले आप टाइटल चूज़ करोगे, फिर डेटा आप कलेक्ट करोगे, फिर उसको ऑर्गेनाइज करोगे, इस डेटा को प्रेजेंट करोगे। उसके बाद आता है उस डेटा का एनालिसिस, फिर कंक्लूजन्स और प्रेजेंटेशन। तो क्या किया सीबीएसई ने, इसको 2 हिस्सों में यहाँ तक बांट दिया। तो आप टर्म 1 में टॉपिक सिलेक्ट करने के बाद से लेकर डेटा कलेक्ट करोगे, ये आ गया आपका फर्स्ट टर्म, ठीक है। और सेकेंड टर्म में क्या करोगे, इस डेटा का एनालिसिस। तो प्रोजेक्ट एक ही रहा, इसके जो स्टेप्स हैं उसमें आधा डेटा कलेक्शन तक आप अपनी मैम के साथ टॉपिक वॉपिक डिसाइड करके फर्स्ट टर्म में कर लोगे, और उसका एनालिसिस और कंक्लूजन्स वगैरह हम सेकंड टर्म में डिराइव करेंगे, और उसी के अकॉर्डिंग हमें मार्क्स मिलेंगे। ये जो आपका प्रोजेक्ट है ज़रूरी नहीं आप पेपर पे बनाओ, ये पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन की तरह भी हो सकता है, एग्जीबिशन हो सकता है, स्किट हो सकता है, डांस, कल्चरल शो, किसी भी एक्टिविटी से आप इसको इंटीग्रेट कर सकते हो। हमने पिछली बार वैसे भी किया था आर्ट इंटीग्रेटेड एजुकेशन, उस तरह से आप इसे कर सकते हो, कोई भी एक्टिविटी, और उसी के अकॉर्डिंग जो भी स्टूडेंट कर रहा है उसी के अकॉर्डिंग उसको मार्क्स मिलेंगे। अब इसमें चेकलिस्ट भी इन्होंने बताई है कि आपकी जो प्रोजेक्ट है उसमें टॉपिक भी होना चाहिए, कॉजेज़ होने चाहिए, कौन कौन से स्टेक होल्डर्स हैं, आप जो स्टडी कर रहे हो उसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस क्या हैं, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशंस क्या हैं, उसकी वैलिडिटी क्या है, क्या वो आपका ओरिजिनल वर्क है या नहीं, ये सब होगा। फिर टर्म वाइज जो है असेसमेंट कैसे होगा, प्रोजेक्ट वर्क को हमने इनिशिएशन डेटा, ये मैंने आपको सारे स्टेप्स बता दिए थे। और 20 मार्क्स का जो प्रोजेक्ट है ये 2 हिस्सों में डिवाइड होगा और 10-10 मार्क्स हर बार होंगे। अब देखो हमारे जुलाई अगस्त सितंबर में आपका प्रोजेक्ट इतना कंप्लीट हो जाना चाहिए, देख रहे हो आप, टॉपिक इनिशिएशन सिनॉप्सिस, इसमें डेटा कलेक्शन तक हमने कर लिया। अब डेटा कलेक्शन के बाद का जो काम है ये सारा हमने टर्म 1 में कर लिया, यहाँ तक आप टर्म 1 में लिखोगे। फिर अक्टूबर से नवंबर तक आप जो इसका सेकंड पार्ट है उसकी सिग्निफिकेंस और रेलेवेंस और कंक्लूजन्स, ये सब आप टर्म 2 में करोगे। और मिड टर्म असेसमेंट इंटरनल वो इसके ऊपर आपको देगा, और जो सेकेंड टर्म होगा उसमें आपको इसके ऊपर देगा। तो ये 10 नंबर का आपका प्रोजेक्ट और वाइवा होगा, जो कि इंटरनल एग्जामिनर मिड टर्म असेसमेंट की तरह आपको भेजेगा। इज दैट क्लियर? फिर टर्म 2 में क्या होगा, हमारा जो डेटा ऊपर था देखा आपने, हमने इसको कलेक्ट किया, एनालाइज किया, हमने अपनी लिमिटेशंस वगैरह लगाई, और इसका जो वाइवा हुआ जो कि इंटरनल और एक्सटर्नल लेगा वो 5 मार्क्स का है। तो जो हम लिख रहे हैं, जो हम प्रेजेंट कर रहे हैं वो 5 मार्क्स का है, और जो हमारा वाइवा होता है जिस तरह से हम उसको आंसर करते हैं वो 5 मार्क्स का है। सिर्फ फ़र्क क्या है कि स्टार्टिंग में यहाँ पर ऊपर ये इंटरनल ले रहा था यहाँ पर, और यहाँ पर फाइनल में एक्सटर्नल लेगा। उसकी आपको तैयारी पूरी रखनी है, अपना अच्छा सा अभी से ही बनाना शुरू कर दो ताकि एंड मोमेंट में कोई प्रॉब्लम ही ना हो। जो वाइवा है वो हर प्रोजेक्ट के एंड में होगा, इसमें आपके रिसर्च से रिलेटेड पूछा जाएगा। इंटरनल एग्जामिनर जो है वो ये आपको बताएगा कि स्टडी आपकी ओरिजिनल होनी चाहिए, आपने कहीं से भी नकल नहीं उतारी है, और वो चेक्ड होना चाहिए। उसके बाद आते हैं हम लास्ट पार्ट पर जो है ASL, जिसमें आपकी एक की स्पीकिंग और लिसनिंग स्किल्स के बारे में है। अब ये आपकी लैंग्वेज में होगा और चेक करता है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग कितनी है, बोलना कितना अच्छा है, कितना किस तरह से आप काम करते हो। तो इसमें 9th और 10th की जैसे पिछले साल था उसी तरह से होगा, सिर्फ फ़र्क ये है कि आप CBSE आप ऑनलाइन करोगे या ऑफलाइन। ये सारा कुछ पहले के सर्कुलर्स में आ चुका है और ये उसी तरह से होगा। इसमें असेसमेंट के पैरामीटर्स दिए हैं कि आप कितना अच्छा इंटरैक्टिव कंपीटेंस है, कितने अच्छे से इंटरैक्ट करते हो, आपकी फ्लुएंसी कितनी अच्छी है, प्रोनाउंसिएशन कैसा है, किस तरह की लैंग्वेज आप यूज़ कर रहे हो, ग्रामर कैसी अच्छी है, वोकैबुलरी कितनी डेवलप्ड है, और पूरा एक रूब्रिक दिया हुआ है किस तरह से आपके नंबर मिलेंगे, इंटरैक्शन के कितने हैं, प्रोनाउंसिएशन के कितने हैं, फ्लुएंसी, वोकैबुलरी, बहुत डिटेल्स में इस बार CBSE ने आपको दिया है। और वो ये एक्सपेक्ट करता है आपके इंटरनल्स एकदम ट्रांसपेरेंट होंगे और फेयर होंगे, उसमें टीचर्स कोई मॉडिफिकेशंस नहीं कर पाएंगे। उसके बाद 11th-12th पे अगर हम आएँ तो इसमें जो एक्टिविटीज़ हैं उसके लिए सब्जेक्ट टीचर्स जो है सिलेबस को देखेंगे, सारी चीज़ें आपके सिलेबस में डिटेल्स में दी हुई हैं, और इसके पैरामीटर्स भी वही होंगे, इंटरैक्टिव कंपीटेंस, फ्लुएंसी, प्रोनाउंसिएशन, लैंग्वेज। यहाँ पर भी आपको पूरा रूब्रिक्स दिया है किस तरह से आपके नंबर आएंगे, देख रहे हो आप कितनी डिटेल्स में है।
फिर हम देखते हैं टर्म 2 में हमारा प्रोजेक्ट वर्क और वाइवा कैसे होगा। अब ये जो टर्म 2 का प्रोजेक्ट वर्क है, इसमें जो है स्कूल आपको एक गाइडलाइंस देगा और आपको पूरी प्लानिंग, प्रिपरेशन, वाइवा सब कुछ एएसएल के बेस पर आप एक प्रोजेक्ट तैयार करोगे। अब ये जो प्रोजेक्ट है आपका इंटरडिसिप्लिनरी भी हो सकता है, मतलब ज़रूरी नहीं है आप अपने लैंग्वेज पे ही करो, आप किसी भी चीज़ पर कर सकते हो, ड्रामा, पोएट्री, कोई भी आप प्रोजेक्ट बना सकते हो। और ये जो टॉपिक्स हैं इनकी आप लिसनिंग और स्पीकिंग स्किल्स आपकी चेक होंगी। जैसे आप एक इंटरव्यू बेस्ड स्टडी कर सकते हो, ये आपको सारे एग्जाम्पल्स भी दिए हुए हैं। अगर आप सीबीएसई का ये सर्कुलर खोलोगे, जिसका लिंक मैं दूंगी, आप देख लोगे। इसमें आप अपना रिसर्च भी इंटरव्यूज़ ले सकते हो, नेबरहुड के रिलेटेड कोई भी टॉपिक हो सकता है। आप किसी एक टीचर का इंटरव्यू कर सकते हो, एंटरप्रेन्योर का कर सकते हो, उसकी बैकग्राउंड सब कुछ स्टडी कर सकते हैं। आप पॉडकास्ट तो आजकल लेटेस्ट है, मेरे को पूरा भरोसा है कि आपको ज़्यादा पता होगा ये पॉडकास्ट वगैरह सब क्या होते हैं। आप एक पॉडकास्ट सुनो, अपने पॉडकास्ट बनाओ, ये सारे काम आप अभी कर सकते हो। अब तो सीबीएसई ने आपको ऑप्शन दे दिया कि आप अपने सारे काम कर सकते हो, तो आप ये सारा कुछ कर सकते हो। थीम ले लो और उसमें एलिमेंट्स सब डिसाइड करो, और आप देखो थिएट्रिकल प्रोडक्शन भी कर सकते हो। और टीचर्स जो भी आपने एक्टिविटी करी है, आपको उसी के अकॉर्डिंग जज करेंगे। पैरामीटर्स क्या होंगे जजमेंट के? प्रोनाउंसिएशन, वोकैबुलरी, एक्यूरेसी, कम्युनिकेशन कितना अच्छा है, इंटरेक्शन कैसा है, फ्लुएंसी कैसी है, ये सब होगा आपके असेसमेंट का। और जो प्रोजेक्ट पोर्टफोलियो आपको बनाना है, अब यहाँ पर देखो मैंने आपसे बताया था ना, मैं बताऊंगी आपको कितने पेजेस का बनाना है। आपको 80 to 1000 वर्ड्स की आपको स्क्रिप्ट या रिपोर्ट या प्रोजेक्ट जो भी है आपको वो तैयार करना है। इसमें आपको कवर पेज बनाना है, स्टेटमेंट और पर्पस, ये सारी आपकी एंट्रीज उसमें होंगी। और 800 to 1000 वर्ड्स का आपका ये प्रोजेक्ट होगा जिसको आप प्रेजेंट करोगे। क्लियर? और इसमें ये पॉइंट्स हैं जिसके ऊपर आपका असेसमेंट होगा। कंटेंट कैसा है आपका, प्रेजेंटेशन कैसा है, कितना ग्रुप मेंबर्स ने कंट्रीब्यूट किया है, आपकी नॉलेज क्या है, कितना ज़्यादा आप उससे सीखे हो और सीख के आप उसको कैसे अप्लाई कर रहे हो, हर चीज़ इसमें काउंट होगी। अलग अलग स्टेप्स दिए हुए हैं, देखो किस तरह से प्रोजेक्ट इनिशिएट होगा, फिर प्लानिंग कैसी होगी, ये सारे काम आपको करने हैं। और आपको मैम हेल्प कर देंगी, आप ग्रुप में कर सकते हो, ऑनलाइन काम कर सकते हो, आप जो इंटरव्यूज़ वगैरह कर सकते हो वो ऑनलाइन कर सकते हो, स्टूडेंट्स एक दूसरे के साथ बात कर सकते हो, और अगर आप चाहो तो अकेले भी कर सकते हो। फिर सजेशंस, ग्रुप मेंबर्स अपने सारे काम को कंसोलिडेट करेंगे और फाइनल ड्राफ्ट 800 to 1000 पेजेस का बनाएंगे और 1000 वर्ड्स का बनाएंगे। और इंटरनल जो है आपके मार्क्स फरवरी और मार्च में सीबीएसई जब भी मांगेगा वो सीबीएसई की वेबसाइट पर पोस्ट कर देंगे। तो क्लियर हो गया होगा आपको इंटरनल असेसमेंट कैसे मिलेगा। मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि आपको 100 on 100 स्कोर करने हैं, और इसीलिए मैं आपके पास इंटरनल की डिटेल्स भी दे रही हूँ। आपको थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों में फुल मार्क्स लेकर आने, और मुझे पता है कि हम लेकर आएंगे साथ में। जस्ट स्टे विद मी इन माय सब्जेक्ट्स। बाकी सब्जेक्ट्स में आपको जिसमें भी प्रॉब्लम हो आप मुझे बता सकते हो, मैं उससे रिलेटेड भी आपको इन्फॉर्मेशन दे दूँगी। सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। फिर हमेशा की तरह बेस्ट ऑफ लक, वर्क हार्ड एंड डोंट फॉरगेट योर ड्रीम ऑफ गेटिंग 100 on 100। जब आप इसको फॉलो करोगे तभी आपकी सारी ड्रीम्स फुलफिल होंगी। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।